भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई साइट्स दबी हुई है जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक महाभारत कालीन उस नगरी की जो अरब सागर की गहराई में कहीं डूबी है। बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जी की, जिसकी तलाश में एक बार फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम गहरे समंदर में जा रही। अरब सागर में उठती इन लहरों में जितना शोर है उतनी ही गहराई में सन्नाटा पसरा है। इसी सन्नाटे में दफन है अनगिनत रहस्य, वो रहस्य जिनका ताल्लुक भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से है। वहीं द्वारका जिसे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले न सिर्फ बसाया था बल्कि 36 साल वहां राज भी किया, जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में दर्ज है, जिसकी गवाही खुद भागवत पुराण देता है। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के ठीक किनारे जो नगरी समुद्र में डूब गई है, क्या उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं? अगर है तो कहां है? दावे कहते हैं कि अरब सागर की गहराई में अगर ठीक से तलाशा जाए तो भगवान कृष्ण की वह नगरी द्वारका आज भी मिल सकती है। अब इसी नगरी के साक्ष्य तलाश में एक बार फिर निकल पड़ी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यानी UAW या फिर ASI के अतिरिक्त महानिदेशक पुरातत्व प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम ने द्वारका तट पर समंदर की गहराई में द्वारका नगरी के सबूत तलाशने शुरू कर दिए हैं। एएसआई के इतिहास में पहली बार कई पुरातत्वविद भी टीम के सदस्यों के साथ समंदर में उतरे हैं। एएसआई की टीम ने शुरुआती जांच के लिए गोमती क्रीक के पास से एक क्षेत्र चुना। एएसआई के मुताबिक इस अभियान के जरिए द्वारका नगरी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाया जाएगा। पानी के अंदर की जा रही इस खोज को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। द्वारका की बात करें तो भारत के इतिहास की दृष्टि से और पुरातत्व की दृष्टि से उसका अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है, और अगर समुद्री पुरातत्व की बात करते हैं तो एक तरह से उसका भारत पे जन्म जो है वह इस स्थान से हुआ था, और यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई दृष्टिकोण से आज जिस द्वारका को लोग जानते हैं वह 7वीं बार बसाई गई है, जिसके 2 अहम हिस्से हैं। पहला है द्वारकाधीश मंदिर, मान्यता है कि भगवान कृष्ण का दरबार लगता था, और दूसरा है मंदिर से 35 किलोमीटर दूर अरब सागर का एक टापू बेट द्वारका, जहां श्री कृष्ण का राजमहल था। द्वारका और बेट द्वारका के बीच ही प्राचीन द्वारका के सबूत समंदर के किसी कोने में दबे हैं, जिनकी तलाश में एएसआई के गोताखोर पहले भी समंदर में उतर चुके हैं। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास पुरातत्व विभाग के द्वारा खुद काम की गई थी, और यहाँ पे है वो मालाएं, चूड़ियां, वो सभी यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा मिली। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी स्कूबा ड्राइविंग कर उस जगह पर पहुंचे थे जहां एएसआई ने अपनी खोज के दौरान द्वारका नगरी के कुछ अवशेष तलाशे थे। उन्होंने वहां मोर पंख चढ़ाया था और कुछ देर ध्यान भी लगाया था। अब एएसआई अपनी उसी खोज को और आगे बढ़ा रही है ताकि भगवान कृष्ण की नगरी से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सके। 1963 गुजरात सरकार ने समुद्र में डूबी द्वारका के लिए सबसे पहले खोज शुरू की। इस खोज में की गई टीम को 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। 1980 में एएसआई की टीम समुद्र में द्वारका नगरी की तलाश में उतरी थी। एएसआई को समुद्र की गहराई में 560 मीटर लंबी दीवार जैसी संरचना मिली। फिर 2005 और 2007 एएसआई के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में उतरे, और उस दौरान उन्हें टेराकोटा की वस्तुएं मिली, मालाएं मिली और खंडित चूड़ियां मिली। इसी खोज के दौरान तांबे की अंगूठी मिली, लोहे की कीलें मिली और मिट्टी के बर्तन भी मिले। एएसआई की टीम और एक बार फिर एएसआई की टीम पुरातत्वविदों के साथ समुद्र की गहराई में है। भगवान कृष्ण की उसी नगरी के साक्ष्य तलाश में जुटी हुई है जो हमारे आध्यात्म को जोड़ती है।